अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पन्ना को समृद्ध पन्ना बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारा पन्ना छोटा जरूर है, लेकिन हम इसे समृद्ध पन्ना के रूप में विकसित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि प्रतिवर्ष बाहर से आने जाने वाले सुंदर साथ की संख्या बढ़ती जा रही है। उसे हिसाब से हमारे जो सुविधा है और जो व्यवस्था हम कर पा रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि अब और अधिक व्यवस्थाएं करने की जरूरत है। विधायक ने बताया कि पन्ना धाम मंदिरों की नगरी है। यहाँ जुगल किशोर महालोक बनाया जाएगा, जिसमें सभी प्रमुख मंदिरों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ की गलियां वृंदावन की कुंज गलियों जैसी है। इस तरह गलियों और मंदिरों का विकास किया जाएगा। विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर महामती प्राणनाथ जी ने संवत 1740 में सुंदर साथ जी के आग्रह पर राज का सजीव दर्शन कराया था, जहां श्याम मंजू की अनुमति हुई थी। प्राणनाथ जी का पन्ना से गहरा संबंध रहा है। वे महाराजा छत्रसाल के गुरु रहे हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, जीत जीत घोड़ा पग रखे, उत उत हीरा हो। पन्ना आज वीरों की नगरी साथ साथ प्राणनाथ जी के कृपा से हीरो की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। विधायक ने बताया कि पन्ना में हीरा संग्रहालय बनवाया जा रहा है, साथ ही हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग यूनिट भी स्थापित की जा रही है, ताकि पन्ना का हीरा यानी पर तराशा जा सके। इसके अलावा किलकिला में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जा रहा है। रिंग रोड और मंदिरों के गेट तैयार हो रहे हैं। पन्ना में मेडिकल कॉलेज खोलने की भी तैयारी है और भूमि पूजन के लिए मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा। धर्मसागर में महाराजा छत्रसाल की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन 18 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया जाएगा। जुलाई में संतों का समागम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी संतों का सत्कार होगा। विधायक ने कहा कि पन्ना मंदिरों की नगरी है और यहाँ पर विकास और अध्यात्म दोनों का संगम होगा। इस अवसर पर संत महात्मा विद्वान विदुषी जन, श्री प्राणनाथ ट्रस्ट के पदाधिकारी, विधायक अभय मिश्रा सहित अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा में देश विदेश से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुंदर साथ उपस्थित रहे। विराजमान है हमारे ट्रस्ट के सभी हमारे जो ट्रस्टीज हैं, हमारे महेश भाई से लेके उनकी पूरी टीम, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और जो सुंदर साथ भाई जो आज यहाँ इस प्रांगण में विराजे हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे मालूम है कि ये निरंतर सुंदर साथ भाई हमारे निरंतर हमारी संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं और अच्छा भी है। उस हिसाब से हमारी जो भी सुविधाएं हैं या जो भी हम लोग व्यवस्थाएं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट के लोग, समाज के लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब और ज्यादा व्यवस्थाएं करने की जरूरत है, जो भविष्य में हमें उन्हें भी विचार करने की जरूरत है। आज हमारी नगर पालिका की टीम भी स्वच्छता को लेके पूरा काम कर रही है। आज ही हमें एक पुल का हम लोगों ने उद्घाटन किया, उससे भी बहुत सी व्यवस्थाएं हमारी सुधरने वाली है, क्योंकि उस तरफ पूरा मेला का प्रांगण बना हुआ है, वहां आना जाना लगातार लगा रहता है। और इसलिए वहां पे भी आज महेश भाई ने ये बोला है कि हमें यहाँ पे कोई स्थान उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि हम यहाँ पे सुंदरता के लाने, यहाँ पे हम जो भी काम कर सके वो हम करेंगे। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा छोटा पन्ना है, स्वच्छ पन्ना बनाना चाहते हैं, समृद्ध पन्ना बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक जो हमारा पन्ना धाम है, आप धाम की वजह से इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आप विराजे हो। ये मंदिरों की नगरी है और इसलिए हम आज एक जुगल किशोर महालोक बना के उसमें हम सभी मंदिर हम शामिल कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि मंदिरों का विकास हो, गलियों का विकास हो। आज यहाँ की गलियां भी कुछ गलियों से कम नहीं है। जैसे हमारी वृंदावन की गलियां हैं, वैसे हमारा मिनी वृंदावन यदि देखा जाए तो हमारा पन्ना धाम।
हम शरद पूर्णिमा में जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्र के लिए क्योंकि महामती प्राणनाथ जी ने 1740 में संवत 1740 में अपने सुंदर साथ के विनम्र आग्रह के कारण उन्होंने राष्ट्र का सजीव दर्शन कराया था और आपके श्याम जी की साक्षात अनुभूति हुई थी। आज उसी को लेके आज हमारा राष्ट्र का कार्यक्रम चलता है और इससे प्राणनाथ जी का बड़ा जुड़ाव रहा है, जिस कारण से आज हम सब जुड़े हुए हैं। आज वो महाराजा छत्साल के गुरु रहे हैं। महाराजा छत्साल को जो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि छत्ता तेरे राज में धक धक घटती हो, जित जित घोड़ा पग रखे वो तो हीरा होए। और इसलिए आज हीरों की नगरी की यदि पहचान बनी है तो आज प्राणनाथ जी के आशीर्वाद के कारण बनी है। और इसलिए चारों तरफ आप देख रहे हो, किसी को अचानक हीरा मिल रहा है, किसी को आपके नाले नदियों में हीरा मिल रहा है। जिसकी जैसी किस्मत, जिसकी जैसी कृपा, हमारे प्राणनाथ जी की जिस पे कृपा हो जाती है उसी को हीरा मिल जाता है, उसे खोदने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और इसलिए आज हीरो की नगरी भी ये कहलाती है। इसलिए हम आज यहाँ पर हीरो के लिए म्यूजियम भी हम बनवा रहे हैं और यहाँ पे कटिंग पॉलिसिंग की एक उनकी यूनिट भी डाल रहे हैं, जिससे कि अब हमारा पन्ना का हीरा पन्ना में ही तराशा जाए। किलकिला से हमारा एक अलग भाव है। हमारा धार्मिक आस्थाएं हमारी किलकिला से जुड़ी हुई है। हमें ये भी मालूम है कि पन्ना के पूरे नगर के जो पानी है वो हमारे किलकिला में जा रहा है और इसलिए उसके शुद्धिकरण के लिए हम बहुत जल्दी उसमें एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम लगा रहे हैं, जिससे कि पानी हमारा शुद्ध हो और शुद्ध पानी हमारा किलकिला के अंदर जाए। और इसलिए निरंतर क्षेत्र के विकास के लिए जो भी संभव है हम पूरे रिंग रोड भी बना रहे हैं। आपके क्षेत्र के विकास के लिए, नगर को सुंदर बनाने के लिए हर मंदिरों के गेट भी हम तैयार कर रहे हैं और लगातार जो बन सकता है। अभी हम आपको मालूम है पन्ना हमारा छोटा जरूर है। रीवा से हमारे अभय मिश्रा जी बैठे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप रीवा से चल के कम से कम आज प्राणनाथ जी के कार्यक्रम में बीच में आए हो। आपने रीवा में मेडिकल कॉलेज हम बहुत लंबे समय से सुनते आए हैं, यहाँ के मरीज रीवा मेडिकल जाते रहे हैं, लेकिन अब रीवा मेडिकल नहीं जाएंगे, अब हम पन्ना में मेडिकल कॉलेज खुलवा रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत जल्दी भूमि पूजन करने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी को बुलाने वाले हैं। महाराजा छत्साल जी की मूर्ति, हम राजा भोज की मूर्ति तो वो आपके भोपाल में देख रहे थे। मेरे भी मन में ये बातें उठती थी कि जब हमारे भोपाल में राजा भोज की दिख रही है तो आज छत्साल जी की राजधानी में महाराज छत्साल जी की मूर्ति क्यों नहीं दिख रही है। लेकिन अब वो महाराजा छत्साल जी की मूर्ति भी हमने लगवाई है और 18 तारीख को हम विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से उसका अनावरण कराने वाले हैं और एक बड़ी विशाल मूर्ति हमने धर्मसागर में स्थापित की है। और इसलिए लगातार जो भी जुड़ाव जहां से भी हो सकता है वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें चाहते हैं कि हमारे संत विराजमान है। हम जुलाई के महीने में एक बड़ा संतों का समागम भी हम अपने नगर के अंदर करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जब हमारा पन्ना धाम है, मंदिरों की नगरी है, आज यहाँ पे अच्छे अच्छे मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर, देश के विदेश के विश्व के प्रसिद्ध मंदिर हमारे नगर के अंदर है, तो इनका क्यों ना यहाँ पे सभी संतों का बुला के उनका समागम करें, उनका स्वागत करें, सत्कार करें, उनके चरण हमारे पन्ना धाम में पड़े। कम से कम पन्ना के लोग जब उनके चरण पड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनके चरणों से जो रज मिलेगी, उसका आशीर्वाद जो मिलेगा, उससे पूरे लोगों के, हमारे परिवार खुशहाल होंगे।